नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2023 में 21,391 वैकेंसी आई है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसी को ध्यान में रखकर आज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, तो उसी पैटर्न पर यह टेस्ट सीरीज आधारित होगा। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है इसने अवध को अशांत घोषित करके ब्रिटिश नियंत्रण में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी जो है 1856 में एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम है आउटरम रिपोर्ट। इसको आप याद रखिएगा। तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ही अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद बरार को भी आप ध्यान रखिएगा, बरार को भी अशांत क्षेत्र घोषित करके ब्रिटिश नियंत्रण में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। परंतु ऐसा प्रस्ताव उपाध्यक्ष को 14 दिन की अग्रिम सूचना के, इसको आप याद रखिएगा कि इससे पहले जो है 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही यह पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूमो कुश्ती यानी सूमो रेसलिंग प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो सूमो कुश्ती की जो उत्पत्ति हुई है वह जापान से हुई है। सूमो जो है जापानी कुश्ती का नाम है और यह जो है जापान का एक राष्ट्रीय खेल है। यह जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। और सूमो कुश्ती जो है यह शिंतो एक यहाँ पे धर्म अनुयायी है, शिंतो। तो शिंतो धर्म अनुयायी जो है इसमें यह काफ़ी महत्व रखता है। और यह सूमो कुश्ती की जो शुरुआत हुई थी वह 8वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर खाली स्थान कर दिया। मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और यह जो है यह पुरस्कार जो है किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया का नगद इसमें राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग है? युमथांग घाटी स्थित है, यानी युमथांग वैली कहाँ स्थित है? तो युमथांग वैली जो है यह सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। युमथांग वैली जो है इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसे जो है फूलों की घाटी कहा जाता है। और यह सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है। यह नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान यानी प्रकाश मिति, जिसे इंग्लिश में फोटोमेट्री कहते हैं। तो फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो ये बेसिकली यह जो बोल रहा है ज्योति तीव्रता बोल रहा है। यह ज्योति तीव्रता, अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो इसको ज्योति तीव्रता कहा जाता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं कि कैंडेला है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो विक्रम सेठ हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक हैं और इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है मैपिंग्स जो इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है। द सुटेबल बॉय इनकी एक फेमस पुस्तक है। फिर है थ्री चाइनीज पोएट्स,
ये भी इनकी फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो इसमें कौन सा जो है मेसोपोटामियन भाषा नहीं है? तो ये जो एलामाइट है यह मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। ये एलामाइट जो है प्राचीन काल में ईरान की भाषा थी। यह जो थी ईरान की भाषा थी, जबकि सुमेरियन, एमोराइट और अकाडियन जो है वह मेसोपोटामियन भाषा है। सुमेरियन जो भाषा है वह मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा है, ये भी आप याद रखिएगा, सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन तथा उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें लोग जो हैं कुल जमा के अनुपात में कितने धन अपने पास रखते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए ये बैंक में पैसा रखा हुआ है और ये अपने पास है, तो इस रेशियो को बोलेंगे मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अब जो है क्रिकेट खेलने के लिए मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो 15 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले किसी भी क्रिकेटर की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उम्र की कोई सीमा नहीं थी इसमें पहले, लेकिन अब जो है 15 साल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब इल्ली यानी कैटरपिलर, फिर दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स, नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो इसको आप प्यूपा इसका आंसर होगा बेसिकली। तो आप इसको बैठाएंगे, देखेंगे, जब इल्ली प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो इसका जो आंसर होगा प्यूपा होगा। और कुछ दिन के बाद ये जो इल्ली है बाद में यह तितली बन जाती है। यह तितली बन जाती है और कवच को फोड़कर यह बाहर निकल जाती है। जो कवच होता है उसमें फोड़कर यह बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो सप्तक संगीत समारोह जो है वो अहमदाबाद शहर में यह मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और यह जो मेला है, यह जो समारोह है, यह 13 दिन तक चलता है। यह समारोह जो है 13 दिन पर चलता है और यह वार्षिक मतलब हर एक साल यह होता है। और यह जो समारोह है जनवरी के महीना में यह होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सप्तक संगीत समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? दो प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं वो हैं अल्फ्रेड मार्शल। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सीएनजी का पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से क्या है? तो बोला सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। और इसका जो उपयोग किया जाता है ईंधन के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। और यह प्रदूषण बहुत कम फैलाती है सीएनजी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो भरतनाट्यम नृत्य का पुनरुद्धार का जो श्रेय दिया जाता है रुक्मणी देवी अरुणडेल को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। और भरतनाट्यम जो है यह ब्रिटिश आक्रमण के कारण यह थोड़ा सा ये डाउन हो गया था, इसका डाउनफॉल हो गया था भरतनाट्यम का। तो इसके बाद रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इस नृत्य को विभिन्न उपकरण और वेशभूषा डालकर ये अलग पहचान बनाते हैं। और ये जो पहचान है इन्होंने हिंदू मंदिर के मूर्ति से जो वायलिन था, मतलब वायलिन जो रहता है और गहना का जो उपयोग होता है, तो इन सब को मिक्सचर करके भरतनाट्यम नृत्य का फिर से इन्होंने पुनरुत्थान किया था रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो किस जगह पे मार ली थी? तो इलाहाबाद में मार ली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। और जगह का नाम था अल्फ्रेड पार्क। तो अल्फ्रेड पार्क था। और इसकी तिथि क्या थी? तो 27 फरवरी 1931। और इन्होंने एक था HRA था, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता था। इसे जो है इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी HSRA इसमें इनको कन्वर्ट किया था राजेंद्र प्रसाद ने ही। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, HRA को HSRA में कन्वर्ट किया था। एस मतलब हो गया सोशलिस्ट, इसमें जोड़ दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो कदम बांध जो है कदम नदी और गोदावरी के संगम पर है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा। और इसे जो है कदम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यह बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है, कदम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश जो है 1971 तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। और उस समय जो है बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। और इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था, पूर्वी पाकिस्तान को। उसके बाद बांग्लादेश इसका नाम रखा गया। और इसके जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे, PM जो हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान। तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी? तो 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और यह जो था भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो नीति का यह एक एग्जाम्पल था, ये कम्युनल अवार्ड। और इस घोषणा में हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत शामिल किया गया था। और इसी घोषणा के विरोध में महात्मा गांधी ने पूना के आगा खां में आमरण अनशन इन्होंने किया था, इसी के विरोध में। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है। और यह बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। और बेसिकली यहाँ पे एक जगह है कहलगांव। तो अगर स्पेसिफिक लोकेशन देखेंगे तो यह कहलगांव में यह स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य का 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है इसे राष्ट्रीय जीव के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इसमें मैंने 50 क्वेश्चन को कवर किया है, हर एक हमारे सेट में 50 क्वेश्चन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त किया? यानी भारत के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को कब ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त किया है? तो 1956 में यह समाप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और इस कानूनी अधिनियम के तहत संपत्ति के कानूनी अधिकारों के रूप में केवल पुरुषों की मान्यता थी पहले, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। उसके बाद जो है संपत्ति पे अधिकार पुरुष और महिला दोनों को इसमें किया गया। तो इसी का अमेंडमेंट था, 1956 का ही अमेंडमेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों द्वारा वाणिज्यिक कांग्रेस का जो गठन किया गया था वह 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो और इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर भारतीय व्यापारी उद्योगपति ने लाभ उठाया और एक वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं, तो क्या है ये? तो यह जो है एक महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कि एक महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो थार के
रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लूनी जो है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। और यह जो है पुष्कर के समीप, आप जानते होंगे पुष्कर मेला का नाम सुना होगा आपने, तो यह पुष्कर के समीप अरावली श्रेणी से यह निकलती है यह नदी। और इसकी कुल लंबाई जो है 495 किलोमीटर है। और यह दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन, जो कि गुजरात में है, कच्छ का रन गुजरात में विलुप्त हो जाती है। और यह एकमात्र बड़ी नदी है जो भारतीय भूभाग में ही यह विलुप्त हो जाती है। इसीलिए इसे जो बोला जाता है एक अंतःस्थलीय नदी बोला जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो मंगलौर में एक मंदिर है, वो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। तो ये जो है कादरी मंजूनाथ मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। और ये जो इसका मंदिर जो निर्माण हुआ था वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। और मंजूनाथ भगवान शिव का ही एक अन्य रूप माना जाता है। यह मंजूनाथ मंदिर जो है यह शिव का ही अन्य रूप माना जाता है। और इसे जो है कादरी हिल्स पे बनाया गया है, इसीलिए इसका कादरी मंजूनाथ मंदिर इसके कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो यस बैंक के जो संस्थापक हैं राणा कपूर हैं। राणा कपूर और एक और थे अशोक कपूर, इन दोनों ने मिलकर ही यस बैंक की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को चुनना है। तो देखते हैं पहला, अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल है, पहले अमाशय में आता है फिर छोटी आंत में जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड देखते हैं, लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जिसको सरल शर्करा में विघटित करता है। लार में जो है सलाइवरी लाइपेज नहीं पाया जाता है, लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है इसमें। और यही जो टाइलिन है वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, यही जो है स्टार्च को शर्करा में बदलता। तो ऑप्शन नंबर जो बी गलत हो गया। और सी भी देख लेते हैं, भोजन ग्रास नली इसके माध्यम से मामाशय में प्रवेश करता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तीनों का ही जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही पूर्णता होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि पूर्णता पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो अवध वंश के जो संस्थापक थे सादत खां थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1724 में हुई थी, जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है तो उसी का फ़ायदा उठाकर सादत खान ने 1724 में अवध वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो यह जो है संप्रभु जो है यह इसे भारत को पूर्ण राजनीतिक और स्वतंत्र रूप में वर्णित करता है। संप्रभुता का मतलब ही होता है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उस पर किसी विदेशी सत्ता का कि वह अधीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो कुतुब मीनार पर जो है 5वां तल जो कि सबसे लास्ट तल था, और 5वें तल का जो निर्माण किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसको जो पूरा किया था इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण जो होता है वह एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण व्यक्ति को अधिक थकान महसूस होता है, बेचैनी महसूस होता है और ऑक्सीजन की जो क्षमता है वह घट जाती है, ऑक्सीजन लेवल जो है यह घट जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से निपटने के लिए व्यक्ति को हरी सब्जी खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो स्वाद आप जानते हैं कि जीभ में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। और
जीभ में बहुत सारे छिद्र होते हैं, अनेक छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से स्वाद का अभिग्रहण होता है और वही मस्तिष्क को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है कि पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो पोला त्यौहार जो है वो बैल की पूजा करने, बैल यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में किस जगह पे किया गया था? तो यह जो किया गया था पेरिस में, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था 1894 में, वो पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस की, यह जो है फ्रांस का यह कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से यह रिलेटेड है, और यह जो है, यह पोस्ट जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और यह जो भारत का महान्यायवादी जो होता है यह सरकार का कानूनी पक्षकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो यह जो इसका आंसर जो हो जाएगा ऋण परिशोधन, अगर इसको यहाँ पे डालेंगे, ऋण परिशोधन एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1854 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो सूती जो कपड़ा मिल था उसका जो पूरा नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे के नाम से यह स्थापित हुआ था, और यह जो है कवास जी नाना भाई डावर द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अबोर पहाड़ियाँ जो है वह पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल में है, यह अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है, और यह चीन की सीमा के पास है। यहाँ जो है कुछ और भी पहाड़ियाँ हैं जिसमें मिसमी, आप याद रखिएगा मिसमी, फिर है मिकिर, ये सब पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आप जानते हैं महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सांविधिक कस्बे हैं? तो इसमें जो है 4041 कस्बे हैं। इसको फैक्ट है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तलाजा केव्स किस राज्य में स्थित है? तो तलाजा केव्स जो है गुजरात में स्थित है, और गुजरात के यह भावनगर में है। भावनगर एक डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 11 जुलाई 1987 को विश्व की जो जनसंख्या हो गई थी 5 बिलियन हो गई थी, 5 बिलियन हुई थी। उसी के बेस पे 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान यानी 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान का कौन से अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा या परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है? तो बेसिकली जो पूछ रहा है 52वां संशोधन जो है किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर वन काटते हैं तो इसमें कौन सा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वन काटने से? तो इससे जो है अगर वन नहीं काटेंगे तो ऑक्सीजन के लेवल में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल या बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ेगा, तो उसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो इनमें से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो बी साई प्रणीत जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इनके अलावा परुपल्ली कश्यप यानी पी कश्यप भी हैं, लक्ष्य सेन है,
इन सब भी जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सरायतुल्ला खां अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे? तो ये जो थे फराजी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और फराजी आंदोलन जो था बेसिकली यह धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो ये भी आप याद रखिएगा, फराजी आंदोलन था, धार्मिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर ने जो है इस युद्ध में तुगलमा पद्धति, ये भी कई बार पूछा जाता है, कौन सा पद्धति का प्रयोग किया था? तो तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो तनुकृत जल के रूप में इसे जाना जाता है, पीने के शुद्ध जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी जनवरी 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। और यह 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय के बाद यह बनाया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो मीर जाफर को 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। और इससे पहले जो है 1757 से लेकर के 1760 तक यह बंगाल का नवाब रहा था। फिर नवाब बनने से पूर्व मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। और 1760 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर का दामाद मीर कासिम बैठता है। और फिर दोबारा जो है 1764 में इसे फिर से चुना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।